आज दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। कल यानी कि 12 जून 2025 को एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी है गुजरात के अहमदाबाद से। आपने भी सुना होगा, एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है। उसके अंदर करीब 265 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जो उसके अंदर सवार थे और जिनके ऊपर वो गिरा उन सबको मिलाकर, और जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के हैं उनकी भी इसमें मृत्यु हो चुकी है। ये है AI-171 एयर इंडिया का जहाज़ था और आज तक कभी ये क्रैश नहीं हुआ। इसकी कुछ मजबूती की ऐसी खासियतें हैं। ये 11 साल पुराना था, 15 साल में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। जो इसकी कैपेसिटी है जहाज़ की, 44,000 बार उड़ने की इसकी कैपेसिटी है। एक जहाज़ जब बनेगा और जब तक वो एक्सपायर होगा, जब तक वो 44,000 बार उड़ान भरने की ताकत रख सकता है। और अगर समय सीमा की बात करें तो करीब 30 से 40 साल तक इसकी उम्र होती है। अभी आप जो हमारी दिल्ली में देखेंगे, वहाँ पर कार, जो पेट्रोल की कार है जो ज़मीन पर चलती है, मैक्सिमम 15 साल पेट्रोल की है और डीजल की 10 साल है। लेकिन यहाँ पर जो एयर इंडिया का जो जहाज़ है उसकी 30 से 40 साल की एक कैपेसिटी है। तो ये जहाज़ था जो कल वहाँ पर क्रैश हुआ। तो ये तो मैंने बताई आपको उस प्लेन की सारी कैपेसिटी। अब जो इसको उड़ा रहे थे उनका नाम है सुमित सभ्रवाल, और सुमित सभ्रवाल को 8,200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव है। यानी कि एक आप कह सकते हो बहुत अच्छा खासा उनको प्लेन उड़ाने का अनुभव है। और जो इनके को पायलट थे क्लाइव कुनियन, इनको 1100 घंटे जो है प्लेन उड़ाने का अनुभव है। तो एक तरीके से आप ये मान लो, जो प्लेन एक ऐसी कंपनी का है जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुई है, और जो इतनी बार 44,000 उड़ानें भर सकती है। 30 से 50 साल की उसकी उम्र है, और जिसको चलाने वाले सुमित अग्रवाल, जिनको 8,200 घंटे, और जो को पायलट हैं इनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस है। ऐसा प्लान इतनी आसानी से करीब 30 से 40 सेकंड में ही क्रैश हो गया। तो आज की जो हम आपको इसकी डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से 1:39 पर एयर इंडिया की जो ये प्लान है AI-171 और 787 टाटा ग्रुप का ये प्लान है, और इसको 1:39 पर वहाँ से उड़ान भरनी थी। सारी जो पैसेंजर हैं वहाँ पर आते हैं और सब फ्लाइट के अंदर जाते हैं, और सब एक तरीके से कोई वीडियो बना रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, और सब बड़े खुशी खुशी अपने अपने सफ़र के लिए तैयार होते हैं। उसके अंदर जो गुजरात के पूर्व CM थे विजय रूपाणी, उनकी पत्नी और जो उनकी बेटी है, उनकी बेटी लंदन में है, तो उनकी पत्नी उनसे मिलने गई थी। तो करीब 6 महीने बाद विजय रूपाणी ये भी लंदन जाने के लिए अपनी टिकट बुक करते हैं, क्योंकि अपनी बेटी से मिलने की इनकी ख्वाहिश थी और उधर से अपनी पत्नी को वापस लाने की। तो ये भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बिल्कुल खुशी का माहौल, किसी को कुछ भी पता नहीं है कि अगली 1 मिनट में क्या होने वाला है। पूरे जहाज़ की चेकिंग होती है, क्योंकि कोई भी प्लेन जब उड़ता है उससे पहले उसके टायरों का प्रेशर, उसके इंजन का सारी चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद जो पायलट हैं ये अपने हिसाब से चेक करते हैं, और उसके बाद जितने भी उसके अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं उनको ये बताया जाता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो किस तरीके से ऑक्सीजन मास्क को हम लगाएंगे, और पहले अपने लगाना है, उसके बाद दूसरे को लगाना है। और उसके अंदर जैकेट होती हैं कि बाई चांस अगर जो प्लेन है, क्योंकि समुद्र के ऊपर से ज़्यादातर उड़ान होती हैं, कि अगर समुद्र में प्लेन गिर जाता है तो ये जैकेट हमें किस तरीके से पहननी है, और किस तरीके से, और कितने इसके अंदर द्वार हैं, और कितने एग्जिट इमरजेंसी हैं, और कितने सारे हैं, वो कैसे खोलेंगे। ये सारी चीज़ें वो एक नॉर्मली एक रूटीन होता है जो उसके क्रू मेंबर हैं वो बताते हैं। तो ये जहाज़ अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, और इसके अंदर 161 भारतीय सवार होते हैं, और 7 पुर्तगाल के पैसेंजर हैं, और 53
ब्रिटिश के हैं और एक कनाडा का, और 13 इसके अंदर क्रू मेंबर, मतलब जो हमारे पायलट हैं, और सुमित सब्रवाल और एक क्लाइव कुनियल, ये, और एक विश्वास रमेश कुमार। जैसे कि सभी वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तो विश्वास रमेश कुमार भी विंडो सीट पर बैठे हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं। तो शायद मेरे ख्याल से उनको पहले भी इसका अनुभव रहा होगा प्लेन में यात्रा करने का। तो जैसे ही प्लेन वहाँ से उड़ान भरता है, सारी चेकिंग होने के बाद में, बजाय वो लिफ्ट करने के, और धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। करीब मेरे ख्याल से 1 मिनट में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिस टाइम वो रनवे पर स्पीड पकड़ता है और उड़ान के लिए टेक ऑफ करता है, करीब 300 की स्पीड बताते हैं उस टाइम पर रनवे पे जहाज़ की होती है। और 300 की स्पीड जब उसकी होती है, उसके बाद वो फिर आसमान में उड़ान भरता है। तो वो कुछ ही फुट ऊपर जाता है, इतनी ही देर में उसका जो भी एक पुश था, जो चीज़ उसको ऊपर उड़ाती है, इंजन है, वो काम करना बंद करती है और वो उसी स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जो वीडियो में दिख रहा है, उसमें बिल्कुल ये दिख रहा है कि जहाज़ का संतुलन बिल्कुल ठीक है, वो एकदम कहीं डगमगा नहीं रहा है, और वो बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है और बिल्कुल सीधा नीचे बिल्डिंग में टकरा जाता है। और जैसे ही वो टकराता है, एकदम बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट का जो कारण बताया जा रहा है मैं, वो सीधा सा ये है कि उसके अंदर जो प्लेन को 7,000 किलोमीटर का एक सफ़र तय करना था, अहमदाबाद से जो लंदन की दूरी है, करीब 7,000 के आसपास है। तो 7,000 किलोमीटर उसको जैसे सफ़र का तय करना था, तो करीब 9,000 किलोमीटर का उसके अंदर पेट्रोल था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रनवे पर, क्योंकि रनवे बिजी होता है तो उतरने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है, तो कुछ देर आसमान में ही ऐसे ही उसको उड़ना पड़ता है, तो इसलिए उसमें पेट्रोल जो है एक्स्ट्रा ही होता है। तो करीब 9,000 किलोमीटर का जो उसके अंदर पेट्रोल था, और जैसे वो जहाज़ बिल्डिंग से टकराता है और जो उसमें स्क्रैचेज होते हैं, चिंगारियाँ उठती हैं, और वो पेट्रोल का टैंक ब्लास्ट होता है, तो आप वीडियो में देखोगे पूरा धुएँ का गुब्बार है और एकदम आग ही आग का बहुत बड़ा गोला उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उस पेट्रोल में कितनी भयंकर एकदम आग लगी है। और जो भी उसके अंदर सवार थे, और जिस बिल्डिंग पे वो पीछे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, जिसके ऊपर वो गिरा था, क्योंकि 1 से 2 का लंच का टाइम हर जगह होता है, तो वहाँ के जो एमबीबीएस के जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, वो अपना लंच की तैयारी कर रहे थे। अब उनकी थाली उसमें वीडियो में दिख भी रही है, उनके अंदर खाना भी है, और बिल्कुल वो उसके खाने के पास बैठे होंगे उस वक्त, और वो खाना खा भी नहीं पाए, और उसी बीच वो प्लेन उस बिल्डिंग से क्रैश करता है। तो जिसमें बताया जा रहा है कि 5 एमबीबीएस स्टूडेंट की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, करीब 50 घायल भी हैं। हो सकता है कि मृत्यु की जो संख्या बढ़ भी जाए, हम तो चाहते हैं ऐसा ना हो, पूरा देश ये चाहता है, लेकिन जो 50 घायल हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो रात वहाँ पर अमित शाह गए थे, उन्होंने जाकर वहाँ दौरा किया और जो बचाव कार्य है उनमें तेज़ी के लिए आदेश दिए, और अभी आज सुबह ही वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी गए हैं। तो जो टाटा ग्रुप है, उसने जितने भी पैसेंजर हैं सबको 1-1 करोड़ रुपए का एक सहायता प्रदान करने की घोषणा करी है, और अभी नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं, तो हो सकता है वो भी कुछ करें सहायता के लिए। तो उसके अंदर जो विश्वास रमेश कुमार है, ये भी इसी तरीके से सेल्फी ले रहे थे, और इनकी किस्मत इसलिए अच्छी रही कि इनकी सीट जो थी 11A सीट इनका नंबर था, ये उसके पास में ही एक इमरजेंसी द्वार था, इमरजेंसी एग्जिट गेट। तो जैसे ही ये वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे कि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, ये एकदम से उठते हैं और जो इमरजेंसी द्वार था उसके पास जाते हैं, क्योंकि उसके पास जगह होती है कि अगर बाई चांस ऐसी कुछ दुर्घटना हो तो वहाँ से निकला जा सके। तो प्लेन जब नीचे होता है, तो ये ऊपर से उस प्लेन को उसको गेट को धक्का मार कर खोलते हैं और उसके नीचे कूद जाते हैं। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है कि जितने भी उसके अंदर सवार थे, जो मैंने आपको बताया, इंडिया के और ब्रिटिश के, कनाडा के, पुर्तगाल के, उनके अंदर सिर्फ एक आदमी ऐसे हैं, विश्वास रमेश कुमार, जिन्होंने जंप ऊपर से कर लिया और वो उनकी जान बच गई। और जैसे ही वो जंप करके नीचे कूदते हैं और उसके बाद प्लेन से दूर भागते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वो ब्लास्ट था, जाहिर सी बात है अगर वो जंप करके वहीं पड़े रहते या वो चल नहीं पाते, तो उस आग में वो भी झुलस जाते और उनकी भी मृत्यु होने की पूरी संभावना थी। लेकिन उन्होंने जैसे भी अपने आप को संभाला और प्लेन से कूदे, और वहाँ से बहुत तेज़ वो उस प्लेन से अपने आप को दूर लेकर जाते हैं, और वो ब्लास्ट होता है। उनके जो एक सगे भाई अजय, उनके अगली वाली सीट पर थे। अब एक आदमी इतनी बड़ी दुर्घटना में, आप वीडियो में देखेंगे कि वो खुद चल के जा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं इसी प्लेन में मुसाफिर था और मेरा भाई कहाँ है। लेकिन किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि जितने भी उसके अंदर बैठे थे वो तो एक तरीके से गए ही गए, लेकिन जिनके ऊपर वो जो एमबीबीएस, जो बीजे मेडिकल कॉलेज था, उसके अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट थे, उनकी भी एक ऐसे में मृत्यु हो गई, और बचाव कार्य अभी भी पूरी तरह चालू है।
मोदी जी वहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं, रात अमित शाह जी गए थे, और जो भी है सुविधाएं वहाँ दी जा रही हैं। इसमें कुछ जो एक्सपर्ट हैं, जो फ्लाइट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं कि करीब 65% इसके अंदर इंसानी गलती होती है, और जिससे प्लान क्रैश होता है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है पायलट की। और उन्होंने बताया 20% जो इंजन के अंदर कोई ख़राबी आ जाए अचानक, या फ्यूल वहाँ तक ना पहुँच पाए, उसकी होती है। और 10% उन्होंने बताया कि मौसम की वजह से प्लान क्रैश होते हैं। और 5% कोई अन्य छोटी-मोटी जो खराबी होती हैं, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है और वो इंजन का पंखा इतनी तेज़ होता है, वो अपने अंदर उस पक्षी को खींच लेता है, और उसकी वजह से। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा-सा जाँच का विषय ये भी है कि हर जहाज़ के अंदर 2 इंजन होते हैं, और जिस टाइम वो उड़ रहा होता है दोनों ही चालू हैं। तो अगर एक खराब हुआ तो दूसरे से उसको कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही इंजन बंद हुए हैं, या क्या जो भी प्रॉब्लम हुई है, ये अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे, जो भी इसकी जांच है वो लेंगे। क्योंकि ये दर्दनाक दुर्घटना है, और जितनी भी बॉडी मिली हैं, अब उनको ढूंढना ये एक अपनी तरीके से बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि उस पेट्रोल से इतनी आग उसके अंदर लग चुकी थी कि जितनी भी बॉडी मिली हैं सब जली हुई मिली हैं, और एक तरीके से भुनी हुई हैं। किसी का हाथ अलग है, किसी की गर्दन अलग है, किसी की टांग अलग है। तो एक तरीके से ये उनको ढूंढना, और जो परिजन है वो आएंगे, और सबको अपना अपना जो परिजन है उनके क्रियाक्रम करना ही है। अब उनकी बॉडी को सही परिजन तक पहुंचाना एक ये दूसरी चुनौती है। अब इसका एक तरीका डीएनए है। अब डीएनए में भी जो बिल्कुल सगे संबंधी हैं, जैसे भाई है, जो बिल्कुल सगा भाई हो, या माँ बाप हैं, या बेटी बेटा है, उन्हीं से डीएनए का पता चल सकता है। लेकिन जो जो बॉडी टुकड़ों में मिली हैं, जो लाशें टुकड़ों में मिली हैं, उनका एक तरीके से इकट्ठा करना और फिर सबका डीएनए होना बहुत मुश्किल काम होगा ये भी। और फिर उनको, उनके अपनों को वो टुकड़ों को देना। अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन ने भी डीएनए दिया है अपने भाई की जो मुख्यमंत्री की बॉडी के लिए। कुछ बॉडी की पहचान हो चुकी है, और वो देनी शुरू कर दी है उन लोगों ने। और जो बॉडी की पहचान नहीं हो रही है, जिनके टुकड़े उन्होंने इकट्ठे करे हैं, उनके डीएनए हो रहे हैं। और ये उनसे अपील भी की जा रही है कि जिनके भी उसके अंदर पैसेंजर थे, वो जल्दी से जल्दी वो एयरपोर्ट पहुँचें और अपना डीएनए दें, और वो बॉडी को अपनी को ले जाएँ। और जो भी बचाव कार्य है वो वहाँ पर चालू है। 50 के लगभग करीब स्टूडेंट अस्पताल में हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो जो ये बचे हैं, एक जिन्होंने अपनी कूद कर जान बचाई है, उनसे बात की है और जाना है कि उसके अंदर उस वक्त का क्या हाल था, जो 50 सेकंड थी। तो उनको वीडियो में बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे वो कूदे। तो ये थी पूरी घटना की जानकारी। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।